Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the third part of the fat loss series. I hope आप सभी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख चुके हैं, जिसमें मैंने फैट एंड कैलोरीज के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। आज हम डाइट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप अपना डाइट प्लान खुद बना सके। साथ ही हमें अपनी डाइट में प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने फैट के बारे में डिस्कस किया था कि फैट किस तरह से हमारी बॉडी में जमा होता है। सेकेंड पार्ट में हमने कैलोरीज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज यानी अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे कि किस तरह की डाइट लेके हम अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज को पूरा कर सकते हैं। डाइट प्लान बनाने से पहले हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज यानी अपनी TDEE का पता होना चाहिए। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो एग्जांपल के लिए सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 कैलोरीज आई। सो डाइट प्लान बनाने से पहले आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है: कैलोरीज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाटर इनटेक एंड रूटीन। तो पहला है कैलोरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैलोरी खाने से मिलने वाली एनर्जी होती है और हमारे गोल को अचीव करने के लिए कैलोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेंटेनेंस कैलोरी हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ली जाने वाली एनर्जी होती है, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा पतले या मोटे हों। अगर आपको उसमें चेंजेस करने हैं तो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज अलग होंगी। यहाँ पे 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला है कैलोरी मेंटेन, कैलोरी डेफिसिट एंड मसल गेन। अगर आपको अपनी बॉडी जैसी है वैसी ही मेंटेन रखनी है तो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज एंड मेंटेनेंस कैलोरीज सेम होंगी, यानी कि आपको 2000 कैलोरीज ही लेनी होंगी। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रहे कि मैंने 2000 एग्जाम्पल के लिए लिया है, आप अपना TDEE कैलकुलेट करेंगे और बाकी सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। सो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज से कम होंगी, जो कि कहलाती है कैलोरी डेफिसिट। अब एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी कैलोरीज एकदम से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करनी है, इससे आपको नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप धीरे धीरे अपना कैलोरी काउंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को भी उसमें एडजस्ट होने में समय लगता है। तो कैलोरी डेफिसिट के लिए आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का 15% लेस कर देंगे। यहाँ पे मैंने मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 ली है, तो 2000 का 15% निकालेंगे जो कि आया 300। तो मेंटेनेंस कैलोरी में से अगर आप 300 लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 1700, यानी फैट लॉस के लिए आपको 1700 कैलोरीज लेनी होंगी। अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको अपनी कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज 15% बढ़ा दीजिए। तो 2000 का 15% अभी हमने निकाला था जो कि आया था 300। तो मेंटेनेंस कैलोरीज में अगर आप 300 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2300, यानी मसल गेन के लिए आपको 2300 कैलोरीज लेनी होंगी। दूसरा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी यानी कि कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। हमारी रिक्वायर्ड कैलोरीज का 10 to 35% प्रोटीन, 20 to 35% फैट एंड 45 to 65% कार्ब्स होना चाहिए। प्रोटीन हमारी मसल्स की ग्रोथ एंड उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। फैट हमारी डाइट में एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में। फैट से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और साथ ही हमारी ब्रेन एंड नर्व टिश्यूज को बिल्ड करता है। कार्ब्स मेनली हमारी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए और रोज के रेगुलर काम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें कितनी कैलोरीज की जरूरत है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें डेली कितने प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स की रिक्वायरमेंट है। तो पहले प्रोटीन कैलकुलेट करेंगे। हमारी बॉडी को पर डे 0.8 से 2.4 ग्राम पर केजी प्रोटीन की जरूरत होती है, यानी 1 केजी वेट के लिए मिनिमम 0.8 से मैक्सिमम 2.4 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। इस रेंज से कम या ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है।
इस चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो कि सेडेंटरी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए कितने प्रोटीन इंटेक की जरूरत है। सपोज आप एक एक्टिव पर्सन है एंड आपका वेट 60 kg है, तो बॉडी मेंटेन करने के लिए आपका रिक्वायर्ड प्रोटीन होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6। यहाँ पे मैं 1.6 मेंटेनेंस की रेंज का एवरेज वैल्यू ले रही हूँ, तो ये आया आपका 96 ग्राम। फैट लॉस के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन 60 मल्टीप्लाई बाय 1.3, ये आएगा आपका 78 ग्राम। मसल गेन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन 60 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आया आपका 120 ग्राम। जैसा कि हम जानते हैं 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, तो प्रोटीन से हमारी टोटल रिक्वायर्ड कैलोरीज मेंटेनेंस के लिए 384, फैट लॉस के लिए 312 एंड मसल गेन के लिए 480 आई। तो अब आते हैं फैट पे। फैट की रेंज होती है 20 to 35%, हम एवरेज लेंगे जो कि हुआ 25%। तो फैट निकालने के लिए रिक्वायर्ड कैलोरीज का 25% लेंगे, तो बॉडी मेंटेन के लिए रिक्वायर्ड फैट होगा 500 कैलोरीज, फैट लॉस के लिए 425 कैलोरीज एंड मसल गेन के लिए 525 कैलोरीज। तो अब आते हैं कार्ब्स पे। कार्ब्स के लिए रिक्वायर्ड कैलोरीज से फैट एंड प्रोटीन के सम को घटा देंगे, जो कि हमारी डाइट में कार्ब्स का अमाउंट होगा। तो बॉडी मेंटेनेंस के लिए 2000 में से 384 एंड 500 के सम को लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1116 कैलोरीज। फैट लॉस के लिए 1700 में से माइनस करेंगे 312 प्लस 425, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 963 कैलोरीज। मसल गेन के लिए 2300 माइनस 480 प्लस 525, यहाँ पे आपको मिलेगा 1295 कैलोरीज। अब बात करते हैं कि फाइबर क्या है। फाइबर कार्ब्स में ही आता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर की आवश्यकता होती है। फाइबर के लिए आपको अलग से कैलोरीज नहीं लेनी है, ये कैलोरीज आपकी कार्ब्स में ही इंक्लूड रहती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो कार्ब्स आप ले रहे हैं वो फाइबर रिच कार्ब्स हो। फाइबर काउंट करने के लिए फॉर्मूला है फाइबर इक्वल टू टोटल कंज्यूम्ड कैलोरीज डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 14। तो बॉडी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आपका निकला 28 ग्राम। फैट लॉस के लिए 1700 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 14, ये आपका आया 23.8 ग्राम। मसल गेन के लिए 2300 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 14, ये आपका आया 32.2 ग्राम। 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं, तो बॉडी मेंटेनेंस के लिए 112 कैलोरीज, फैट लॉस के लिए 95.2 कैलोरीज एंड मसल गेन के लिए 128.8 कैलोरीज फाइबर की जरूरत होगी। ये अमाउंट फाइबर का है जो कार्ब्स में ही इंक्लूड रहता है। तो इस तरह से आप चार्ट में देख सकते हैं कि बॉडी मेंटेनेंस, फैट लॉस एंड मसल गेन के लिए प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स की क्या वैल्यू होगी, और आप इसी तरह से अपना भी निकाल सकते हैं। अगर इसे 1 मंथ फॉलो करने के बाद भी आपको अपनी बॉडी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, तो फैट लॉस के लिए आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दें या फिर अपनी डाइट में कार्ब्स की मात्रा को कम कर दें और उतना ही प्रोटीन बढ़ा लें। वेट गेन के लिए आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें जिसमें कार्ब्स की मात्रा ज्यादा हो। तीसरा पॉइंट हमारा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग एंड ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये भी हमें खाने से ही मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड सीड्स, इन सभी में प्रॉपर अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर अमाउंट में लेने हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा वाटर। हमारे टोटल वेट का 60% पानी होता है, इसलिए हमारा वाटर इनटेक सही होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, वरना इसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मिनिमम वाटर इनटेक पर डे मेन के लिए 3.7 लीटर एंड वीमेन के लिए 2.7 लीटर होता है, बट ये ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल वर्क। लास्ट पॉइंट है रूटीन। कोशिश करें कि रात में टाइम से सोएं और सुबह जल्दी उठें और अपने दिन की शुरुआत चाय कॉफ़ी से नहीं बल्कि हल्के गुनगुने पानी से करें। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को समय से लें और खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं। अपनी डाइट में फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीड्स को ज़रूर इंक्लूड करें। खाने को अच्छे से चबा के खाएं ताकि वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। शुगर इंटेक कम करें और अपने डेली रूटीन में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर इंक्लूड करें।
सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो में मैं आपको किस फूड में कितना न्यूट्रिएंट्स किस अमाउंट में होता है इसके बारे में बताऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।